बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतान की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपने ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली, उनके परिवार, उनके सदस्य और ख़ास तौर से आज के हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती रविश्वर नारायण जी, उनके पुत्री, उनकी माता जी यहाँ पर उपस्थित हैं। गृह परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद। आप सभी को बड़े सुंदर रूप से समय से आकर और हमारे साथ रामचरितमानस की कथा में जुड़े। नियम अनुसार ईश्वर वंदना के साथ में आज की जो कथा उसको प्रारंभ करेंगे, उसके बाद में सुमिरनी। आप सभी से निवेदन है, अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं, सभी से अनुरोध है, सभी को प्रेष होता है हमारे साथ हो। नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सुदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्या निगमयं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शनो मित्रा शर्वणा शनो भवत्रमा शनो इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मारोतु तत्कारमोतु अवतु माम् अवतु अकारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीता होए मोरे रामा जननायक करिवर बदना करहु अनुग्रह कोई मोरे रामा बुद्धि राखि शुभ गुण सदना। मूक होए बाचाल मोरे रामा पांगु चढ़े गिरवर गहना। जातु कृपा दयाल मोरे रामा द्रवहु सकल कलिमल गहना।
नील सरोरहु श्याम मोरे रामा तरुण अरुण वारिज नयना तरह सुमम और धाम मोरे रामा सदा क्षीर सागर शयना कुंद इंद्र समजय मोरे रामा उमार मन करुणायना जाहि दीन परने मोरे रामा करह कृपा मर धन मैना बांधो गुरुपद कांज मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज मोरे रामा जासु वचन रवि कारण करा बांधो मुनि पद कांज मोरे रामा रामायण जिन निर्मय हो सकल कोमल मांग मोरे रामा दोष रहित दूषण सहिता बांधहु चारहु वेद मोरे रामा भव भारित बोहित चरिता जिनहि न सकन उकेद मोरे रामा वर्ण रघुबर विषदर्शा बांधहु विधि पद रेन मोरे रामा भव सागर जिनकी नया शांत सुधा शशि देन मोरे रामा प्रगट कल विश्वार बांधो अवध भुवाल मोरे रामा सत्य प्रेम जहि राम पदा विसुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रियतम त्रिनय अवतारि हरियो बांधो पवन कुमार मोरे रामा कलवन पावक ज्ञान धना जासु हृदय आगर मोरे रामा बसहि राम कर चाप धरा बुध गुरु चरना बांध कहो कर जोर होय प्रसन्न पुर बहु सकला मांझ मनोरथ मोर गिरायात जल बीच समा कहियत बीन नदी बांधा सीता राम कथा जिनहि परम प्रिय के यही समय सुमिरा न करो सुनहु वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद सुगंध सुमान लय सुमन सुभाष सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो सविकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए सम्मिलित रूप में मिल करके जो भी मेवा मिष्टांग प्रसाद इत्यादि मुख्य श्रोता द्वारा तैयार किया गया है भाव से भोग गीत के माध्यम से अर्पण करेंगे। पहले टीका, उसके बाद में माला, फिर उसके बाद में सब प्रसाद। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन
राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जो मोरे राम जी को भोग लगावे 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 राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए कथा से पहले रामायण महारानी के पति संक्षिप्त में आज्ञारिंग करेंगे। हाँ उनको आप सबको आगे कर लो। ठीक है, हवन कुंड में टीका। कपूर जलाना। तीन बार घुमा करके छोड़ना। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निर स्वाहा। थोड़ा लकड़ी इसमें जोड़ दो। ठीक है, पानी उठा लो आपने। 3 बार आचमन। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। हाथ जोड़ के नमस्कार। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। घी की आहुति सभी को अंत में स्वाहा बोलेंगे। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गणपतिये नमः स्वाहा। गायत्री मंत्र 3 बार सभी को साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सीतापति भगवान श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। जितना घी बचा है सब एक धार में। ओम सर्वे वै पूर्णगुं स्वाहा। पानी से आचमन। हाथ जोड़ के नमस्कार। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। हवन कुंड की आप बाहर कर सकते हैं। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण आज
इस आंगन में हमारी और आपकी उपस्थिति जो है हुई। हनुमान जी की कृपा पात्र भगवान श्री रामचंद्र जी के जो कथा है उसमें पहुंच पाते हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया, राम द्वारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। हम और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेमी, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त, उनके ऊपर जब विशेष रूप से श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है तब हम ऐसे दिव्य सत्संग खास तौर पे जो राम कथा है उसमें प्रवेश कर पाते हैं। इस हेतु ये आज हमारे और आपके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्री सीताराम आप सभी के हृदय में विराजमान हुए। आप सभी के हृदय में सीताराम विराजमान को हम प्रणाम करते हैं। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती रविशंकर नारायण, उनकी पुत्री, उनकी माता जी, समस्त परिवार की ओर से उनके आंगन में, उनके ग्राम में, उनके घर में, गृहस्थी में हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और गृह परिवार से आप सभी को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को निमंत्रण स्वीकार करके आज शुभ बेला शुभ समय यहाँ पर आए, उपस्थिति दिए और इनकी जो कथा है और इनकी आंगन की जो शोभा उसको बढ़ाई। हमारे ओर से, मंडली की ओर से और आप सभी जितने विशेष रूप से यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप सभी की ओर से हम इस गृह परिवार को हृदय से धन्यवाद देंगे कि हमें और आपको आज इस सुंदर रूप में कथा स्थान जो है प्रदान किया, ताकि हम और आप बैठ करके ऐसे सुंदर रूप में श्री रामचरितमानस यानी कि राम कथा जो है उसका वर्णन कर पाएँ। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य आए हैं परिवार सहित, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का साथ इस रूप में जब हमें प्राप्त होता है तब ही हम मिल करके ऐसे सुंदर सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। हमारे संगति भी जो हमारे साथ हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत स्वागत। विशेष रूप से प्रसाद और ख़ास तौर से जितने लोग आज की महाप्रसाद की तैयारी किए हुए हैं, आप सभी को विशेष रूप से हमारी ओर से, सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ अन्नपूर्णा की जो शक्ति है आपके रसोई में हमेशा विराजे। पधारे हुए भक्तगण, आप सभी को इस समय निकाल कर समय से और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा सभी के ऊपर बरसे। ऑनलाइन माध्यम से जो हमारी कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को भी हम स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद देते चाहते हैं। आप हमारे साथ में जुड़े। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, कई सालों से, 10 सालों से हमारा और इस मंडली का प्रयास है कि रामचरितमानस के इस पार से उस पार हम पहुँचे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से लेकर बालकांड, उसके बाद में जितने भी कांड को करते हुए उत्तरकांड की कथा संपूर्ण करके, और प्रिय श्रोतागण, हम और आप आज उत्तरकांड की जो अंतिम कथा है उसको श्रवण करके और राम अश्वमेध यज्ञ उर्फ लवकुश कांड जो है उसकी कथा का श्रवण करेंगे। इस रामचरितमानस में विशेषता है हमारे और आपके ज्ञान के लिए प्रिय श्रोतागण, रामचरितमानस एक है, रामायण अनेक है। कई लोगों ने रामायण को लिखा है, कई लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास की रचित रामचरितमानस को टीका भी किया है। टीका करने का अर्थ, प्रिय श्रोतागण, जो दोहा और चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा उसका अर्थ जो है उसको सरल हिंदी भाषा में लिखा, उसको कहना है कि टीका करो। जो रामचरितमानस हमारे और आपके लिए बहुत प्रिय है, खास तौर से फिजी के वासियों के लिए बहुत प्रिय है, उसके टीकाकार पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी हैं। उन्होंने बड़े सुंदर रूप से, प्रिय श्रोतागण, दोहा चौपाई का अर्थ जो है उसको लिखा और उनकी मति अनुसार कई जगह पर, एक नहीं दो नहीं, कई जगह पर उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को और सुंदर रूप से दोहा, चौपाई, छंद इत्यादि और कथा जो है जोड़ा है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का निर्माण किए, मंगलाचरण बालकांड से सीधा, प्रिय श्रोतागण, कथा जो है उसका प्रस्थान कर दिया और पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने बालकांड से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का सुंदर रूप से जीवन चरित्र जो है उसको गाया। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण 7 कांड और अंतिम जो लवकुश कांड है उसको पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने अपने ही कर कमलों से, अपनी मति, अपनी बुद्धि के अनुसार जितना ज्ञान उनके पास था, प्रिय श्रोतागण, उसके विपरीत,
उस ज्ञान को साक्षी मान करके और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को और आगे जोड़ा। तो हमारा और आपका सौभाग्य कि न सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दोहा चौपाई लिखा, सरल रूप में अगर आप तुलसीदास जी के रचित रामचरितमानस को देखोगे तो उसमें कोई अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी बात सही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल अवधी भाषा में और सुंदर रूप से दोहा चौपाई छंद जो है उसको लिखा। कोई भी उस दोहा और चौपाई को भी पढ़कर समझ सके। लेकिन हमारे और आपके कल्याण के लिए कई संतों ने, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी उसमें से एक थे, जिन्होंने उस दोहा चौपाई का और समर्थन करके उनकी अर्थ इत्यादि है उसको निकाला। तो हमारा और आपका प्रिय श्रोतागण, पिछले हफ्ता जब मिलन हुआ, हमने और आपने मिलकर के उत्तरकांड की जो कथा है उसको श्रवण किया। उत्तरकांड माने कि रिवीजन कांड। रिवीजन का अर्थ है प्रिय श्रोतागण कि ज़्यादातर गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में जो जो कथाएं प्रस्तुत करते हैं वो पिछली अनेक कांडों में ये कथा हमारे और आपके सामने आ जाता है, और उससे ऊपर उस कथा में जितना ज्ञान है, जितना गुण इत्यादि है, विशेष बातें जो हैं प्रिय श्रोतागण, वो सब पहले से गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर और हमारे और आपके समक्ष अन्य कांडों में प्रवेश करा देते हैं। इस कारण से उत्तरकांड को प्रिय श्रोतागण रिवीजन कांड कहा जाता है। रिवीजन कांड का एक ये अर्थ है कि इसमें भले कुछ नया ना हो, लेकिन ठीक उसी प्रकार जैसे अगर हम साल भर पढ़ते हैं तो जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तब मास्टर और टीचर कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, वही जो पढ़े हुए हैं बच्चों के एग्ज़ाम के लिए वही कुछ आगे करते हैं। उसी रूप से और प्रिय श्रोतागण उत्तरकांड की जो कथा है, जितने कॉन्सेप्ट्स, जितने गुण, जितने ज्ञान की बात गोस्वामी तुलसीदास जी अन्य कांडों में विस्तार में यानी कि बहुत डिटेल में उदाहरण के साथ में संत नाम लेकर के माँ शबरी की कथा, वाल्मीकि जी की कथा इत्यादि इत्यादि उन्होंने जो उच्चारण किया या उनके जीवन से जो हमने सीखा बचे कुचे कांड में, कथा स्वरूप प्रिय श्रोतागण ये जो कॉन्सेप्ट्स है यही सब उत्तरकांड में काकभूषण जी और गरुड़ जी के बीच में जो दो पक्षी होते हैं, एक भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त जिनको बड़ा प्रेम है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बालक होने की अवस्था है उनसे, और ये थे काकभूषण जी। कई श्राप और कई आशीर्वाद को प्राप्त करके प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी इस मुकाम पे पहुँचे कि उनके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की ऐसी कृपा हुई कि उनको छोड़ो, उनके आश्रम में भी जो आए और उनकी जो भी दुविधा हो, संकट हो, मोह माया हो इत्यादि आते ही प्रिय श्रोतागण खत्म हो जाता है। गरुड़ जी का मोह आते ही प्रिय श्रोतागण खत्म हुआ। कौन सा मोह? राम रावण युद्ध में जब गरुड़ जी ने आकर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को मेघनाथ के नागफास से प्रिय श्रोतागण बचा तो दिया, लौटते समय दुविधा ये हुआ कि क्या ये वही भगवान है जो मेरे स्वामी हैं, और अगर ये मेरे स्वामी हैं तो इनको मेरी आवश्यकता क्यों पड़ी। कई संतों से बात किया, अंत समय प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ने काकभूषण जी जो कौवा के रूप में नीलगिरी पर्वत पर स्थिर है वहाँ पर जा कर के और इनका संशय जो है आते निवारण हुआ, और कई दिन तक प्रिय श्रोतागण दो चिड़िया जो है वो बैठकर नीलगिरी पर्वत पर संवाद करते हैं, यानी कि बात करते हैं। इसी को प्रिय श्रोतागण सत्संग कहा जाता है। जब एक संत दूसरा संत मिलते हैं, एक भक्त भगवान का और दूसरा भक्त भगवान का मिलते हैं और भगवत चर्चा यानी कि भगवान की जो चर्चा है वो होती है। अंतिम प्रसंग इनका प्रिय श्रोतागण उत्तरकांड के बिल्कुल अंत में आता है। उसके बाद में भगवान शंकर माँ पार्वती का सुंदर जो बातचीत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं रामचरितमानस में माँ पार्वती ही भगवान शंकर से प्रश्न करती है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। माँ पार्वती ने प्रश्न किया था शुरू में, और अंत समय प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी से गरुड़ जी जो प्रश्न करते हैं ये सब उत्तर देते देते गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का निर्माण कर देते हैं। तो अंतिम प्रसंग में प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी गरुड़ जी दो पक्षी नीलगिरी पर्वत पर बैठकर और बातचीत इत्यादि को करते हैं। जब किसी के मन में कोई भी संशय नहीं रह जाता है, कोई भी दुख नहीं रह जाता है, भगवान के प्रति प्रिय श्रोतागण सच्चा प्रेम और निष्ठा वापस फिर से गरुड़ जी के हृदय में पहुंच जाता है। और जब गरुड़ जी ये बात समझ लेते हैं
कि काकभशुन जी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार इसका चक्कर लगा चुके हैं। और हर एक युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर आते हैं तो काकभशुन जी कौवे के रूप में उनके साथ ही रुकते हैं। माने कि अपने आँखों से प्रिय श्रोतागण काकभशुन जी हर एक युग में भगवान श्री रामचंद्र जी की जो दृष्टि है, उनकी दृष्टि भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलती जुलती है, एक दूसरे को वो देखते हैं। ऐसे कृपा पात्र प्रिय श्रोतागण काकभशुन जी जो कौवा के रूप में स्थिर है। इनसे गरुड़ जी बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। अंतिम प्रश्न 7 प्रश्नों में जुड़ा हुआ है और यही प्रसंग को हमने पिछली बार छोड़ा था, तो यहीं से कथा को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न प्रिय श्रोतागण काकभशुन जी ने पूछा कि सबसे दुर्लभ, सबसे सुंदर शरीर क्या होता है। सबसे सुंदर शरीर प्रिय श्रोतागण, और काकभशुन जी ने बताया कि मानव शरीर सबसे दुर्लभ है, सबसे श्रेष्ठ है। सभी कोई जीव, कुत्ता है, बिल्ली है, ये उपेक्षा रखते हैं, ये आशा करते हैं। हमें और आपको अपने मनुष्य तन को देखकर जानवर सोचते हैं कि काश हमें भी मनुष्य का तन मिला होता। और किस कारण से प्रिय श्रोतागण कि यही शरीर या तो हमें और आपको नरक, स्वर्ग या तो मोक्ष की सीढ़ी तक लेकर जाकर के खड़ा कर देगी। दूसरा प्रश्न प्रिय श्रोतागण, सबसे बड़ा दुख क्या है, और दरिद्रता को काकभशुन जी सबसे बड़ा दुख जो है उसको बताते हैं। दरिद्रता प्रिय श्रोतागण न सिर्फ निर्धनता, यानी कि हमारे और आपके पास पैसे ना हो, ये भी एक प्रकार की दरिद्रता है, लेकिन दरिद्रता वास्तविक तौर पर कई अन्य रूपों को है। शारीरिक दरिद्रता भी आ जाती है, माने हमारे और आपके शरीर में किसी प्रकार की शक्ति जो है वो नहीं लगती है। मानसिक, मन नहीं करता अच्छे कर्म करने के लिए, मन नहीं करता कुछ करने के लिए, तब प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके मन में और दरिद्रता आ जाती है। और चरितार्थ दरिद्रता तीसरी प्रकार की दरिद्रता है, माने कि हमारे और आपके आचरण में प्रिय श्रोतागण और कुभाव आ जाते हैं और हम उल्टे कर्म इत्यादि जो है, पाप के कर्म जो है वो करने लगते हैं। तो कई प्रकार की जो दरिद्रता है वो है। धार्मिक तौर पर मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस में ये बात आई नहीं है, लेकिन धार्मिक तौर पर कई ऐसे रूप में और हमारे और आपके जीवन में दरिद्रता जो है वो प्रवेश करती है, और ऐसे ऐसे कर्म को रोक करके हम और आप प्रिय श्रोतागण अपने जीवन की जो दरिद्रता है उसको निकाल सकते हैं। मानो गंदा घर, मैला घर, घर हमेशा प्रिय श्रोतागण गृहस्थी जो है वो हमेशा साफ होना चाहिए, फिजिकल क्लीननेस। जो घर प्रिय श्रोतागण साफ सुथरा ना हो उसमें दरिद्रता जो है वो अवश्य आ सकता है, ये बात हमारे शास्त्र बताते हैं। दूसरा, टूटे बर्तन। आज कल परसों में अगर आपके घर पे कोई टूटा बर्तन है उसके निकाल के आप लोग फेंक देना, ठीक है। बुढ़ा पुराने लोग से पूछिए तो लोग बताइए टूटा बर्तन जो है घर पे नहीं रखना चाहिए। तीसरा बात प्रिय श्रोतागण, और कई लोग हम जानते हैं, लगभग सब जहाँ तक हम और आप देखते हैं सभी कोई जानते हैं, इस बात को जानना चाहिए कि मैले बर्तन को रख करके प्रिय श्रोतागण और कभी सोना नहीं चाहिए, घर में दरिद्रता आती है कि नहीं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके जो पूर्वज थे ऐसे ऐसे कर्म जो है वो बताते थे कि घर को साफ रखो, मैला बर्तन कभी रख के और सोना नहीं चाहिए। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कांच यानी कि शीशा जो आईना होता है, मिरर होता है, अगर आपके घर में टूट गया है, फूट गया है तो उसको घर से निकाल देना चाहिए। हमारा और आपका प्रिय श्रोतागण जो मुखड़ा है वो कभी टूटा हुआ जो मिरर है उसमें दिखना नहीं चाहिए, और प्रिय श्रोतागण उसको घर में भी रखना नहीं चाहिए। आगे बात बड़ा विचित्र है। सोने और उठने के बाद सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों समय प्रिय श्रोतागण हमें और आपको प्रयास करके जागृत रहना चाहिए। सुबह जब सूर्य भगवान उठते हैं उनको उठ करके नमस्कार करें, ना कि बाद में जब हम उठे तो सूर्य भगवान हमें नमस्कार करें, ऐसा भी होता है कभी कभी। और दूसरी बात प्रिय श्रोतागण, शाम को भी जब सूर्य अस्त होता है वो भी सोने का समय नहीं है। ऐसे ऐसे कर्म को करके और प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके जीवन में जो दरिद्रता है वो आती है। टूटा हुआ कंघी भी अगर घर पे हो तो उसको भी प्रिय श्रोतागण रखना नहीं चाहिए। इन सब से माँ लक्ष्मी जो है वो आती तो है, दिवाली का पूजन इत्यादि हम करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे साधारण कर्म को अगर हम करें, इन बातों का ध्यान ना दें तो प्रिय श्रोतागण माँ लक्ष्मी चल देती है
और जो हमारी और आपकी दरिद्रता की रास्ता है वो शुरू हो जाता है। तो ये जीवन का सबसे बड़ा दुख जो है वो है। तीसरा प्रश्न, सबसे सुंदर सबसे बड़ा सुख जीवन में क्या है? सत्संग। प्रिय श्रोतागण, काकभूषण जी बताते हैं कि सबसे सुंदर सुख जो है वो सत्संग है, संतों का मिलना। संत वो व्यक्ति जो हमें और आपको प्रिय श्रोतागण भक्ति ज्ञान वैराग्य के मार्ग में आगे लेकर जाएं, और प्रिय श्रोतागण जिनको मिल करके और हमें खुशी लगे, इनको संत कहते हैं। और जब हमसे बिछड़े यानी कि हमसे दूर हुए, वो जाने लगे या हम जाने लगे तो मन में दुख हो, तो ऐसे लोगों को प्रिय श्रोतागण संत जानना चाहिए। संत और असंत का मर्म, जो जाते हुए प्रिय श्रोतागण और दुख देते हैं, जो जाते हुए दुख देते हैं उनको संत मानना चाहिए, और जो आते हुए दुख देते हैं उनको दुष्ट मानना चाहिए। यही अंतर है संत और असंत का प्रिय श्रोतागण। एक आते हुए सुख देता है और एक आते हुए दुख देता है, और एक जाते हुए दुख देता है। तो इस बात का ध्यान दें कि हमारा और आपका संग जो है, किसका हम साथ करते हैं। जीवन में हम और आप चुनते हैं कि किसका संग हम करें, किसके साथ उठे बैठे, किसके घर पर जाएं, कौन हमारे घर पर आए, ये सब हम और आप निर्णय करते हैं। तो ध्यान दें प्रिय श्रोतागण, ऐसे व्यक्तियों का संग करें जितना हो सके, जो हमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के रास्ते में आगे लेकर जाएं, क्योंकि जीवन का जो अंतिम रास्ता है, अंतिम जो दरवाज़ा है वो खुलता है मुक्ति के लिए, ताकि हमें और आपको संसार के आवागमन के चक्कर जो है उसमें आना ना पड़े। संत के स्वभाव प्रिय श्रोतागण, काकभूषण जी गरुड़ जी का प्रश्न, संत का स्वभाव क्या है? दूसरों के ऊपर परोपकार करना, खुद अपने कष्ट सहे ले लेकिन दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट ना होने दे, उसको संत समझो। और असंत यानी कि राक्षस, ऐसे व्यक्ति को समझो जो सोचते हैं कि कैसे हम किसी को किसी रूप से कष्ट, दुख या बर्बादी के रास्ते में आगे लेकर चलें। ऐसे लोग प्रिय श्रोतागण दुष्ट और राक्षस यानी कि असंत। वेदों के अनुसार अहिंसा, किसी के ऊपर मारपीट इत्यादि प्रिय श्रोतागण सबसे बड़ा अधर्म को माना गया है। पर निंदा सबसे बड़ा पाप जो है, दूसरों के बारे में अगर हम और आप बात करें, एक वो व्यक्ति यहाँ पर है नहीं, वो भी ठीक है। जो व्यक्ति यहाँ पर हमारे और आपके साथ में है नहीं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो भैया उनके बारे में कुछ अच्छा बात करो। हम और आप यहाँ पर बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, वो व्यक्ति वहाँ पर है नहीं, उसके बारे में अगर हम कुछ बुरा बोलते हैं, उसी को निंदा कहते हैं। और यही प्रिय श्रोतागण पर निंदा जो है सबसे बड़ा पाप, काकभूषण जी गरुड़ जी से बताते हैं। और मानसिक रोग, सबसे बड़ा मन का रोग प्रिय श्रोतागण मोह माया जो है उसको बताते हैं। और मोह माया जो है हमें और आपको भगवान को देखने से और बीच में तकलीफ, ठीक उसी प्रकार जैसे अगर बादल हो तब हम सूर्य भगवान को नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार हमारे और भगवान के बीच में ये माया जो है वो है। और माया को कैसे हटाया जा सकता है, काकभूषण जी गरुड़ जी का अंतिम जो बात है, माया को कैसे प्रिय श्रोतागण जीवन से हटाया जा सकता है, वो श्री राम की कृपा से ही, सदगुरु के वचन में विश्वास, और प्रिय श्रोतागण संसारिक वस्तु में, विषय में बहुत उलझना नहीं चाहिए। ऐसे 3 सुंदर रास्ते काकभूषण जी गरुड़ जी के बीच से पता चला कि हम और आप मोहमाया को छोड़ करके और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जो है वो आगे बढ़ाएं। तो ये हुए काकभूषण जी गरुड़ जी के बीच में जो 7 प्रश्न। भगवान श्री रामचंद्र जी को हम परम रूप में और ध्यान करें, अपने हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी को धारण करें। चलिए मिल करके भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति उसको करते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन अरण्य नौ कांज लोचन कांज मुक्त कर कांज पद कांजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन अरण्य भय दारुणम।
कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। मधुदीन बांधु दिनेश दानव दैत्यवान निकांदन रघुनाथ आनंद कांद कौशल चांद दशरथ नंदन श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। तेरे मुकुट कुंडल तिलक चारो उदारे अंग विभूषण आचान भुज कर चाप दर्शन राम जित धर दूषण श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कांद निवास गुरु का माधि कल दल गंजनम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। बोलिए श्यावरे रामचंद्र की जय। आइए लव कुश कांड जो है उसमें प्रवेश करते हैं। अवश्य लव कुश कांड प्रिय श्रोतागण, इसमें जो जड़ित कथा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता का जो त्याग है उसको किया, और जब माँ सीता का त्याग किया तब प्रिय श्रोतागण माँ सीता को वन जो है उसको जानना पड़ा। भारत में भी कई ऐसे विद्वान संत हैं जो ये बात मानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने और माँ सीता का कभी त्याग नहीं किया। स्वयं तुलसीदास जी रामचरितमानस को माँ सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या की गद्दी पर बैठा कर वहाँ से उतारते नहीं हैं। कई संत ऐसे भारत में हैं जो ये बात मानते हैं कि माँ सीता को कभी भगवान श्री रामचंद्र जी ने और वन को नहीं भेजा। संत मुरारी बापू से एक बार प्रश्नावली में, भारत में कथा होता है तो लोग प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न में पूछा गया कि ये प्रथा चला कैसे। उन्होंने ये बात बताया कि मैं तो ये बात नहीं मानता कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने किसी को अपने से दूर किया, और ख़ास तौर से माँ सीता को वो कैसे अपने आप से दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ होगा कि कोई एक संत, कोई एक ऋषि अपने मति अनुसार कभी किसी युग में इस कथा के बारे में सोचा था और उसको लिखा, और धीरे धीरे प्रिय श्रोतागण ये जो कथा है प्रथा बन के और कई संत इसके बारे में लिखने लगे, हुआ होगा। लेकिन बात रही कि किस कारण से राम अश्वमेध यज्ञ और लव कुश कांड जो है पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी अपने कर कमलों से लिखते हैं, तो बात आई एक धोबी की। अयोध्या प्रिय श्रोतागण ऐसी एक नगरी है जिसका उत्तरदायित्व राजा भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं है। उनकी प्रजा का देखभाल करना भगवान श्री रामचंद्र जी का परम धर्म है। और ये कथा अगर माँ सीता को उन्होंने और अपने आप से दूर किया, इस बात का प्रतीक है कि अयोध्या की जो प्रजा है प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कितना प्रिय है। प्रजा कितना खुश है, कितना दुखी है, उसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी गुप्तचर, जासूस, स्पाइस जो भी आप समझें, चारों दिशाओं में अयोध्या में भेजते। अभी आप लोग जाओ, सब गांव में बातचीत करो, सबसे सब कुछ कुशल है, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ दुख तकलीफ है, आप लोग हमें आकर बताओ।
एक बार ऐसा हुआ, यही एक गुप्तचर जो है वो गया तो लौट के आया, लेकिन उनकी जो नज़र है भगवान श्री रामचंद्र जी से मिल नहीं रही, क्योंकि वो जानते हैं जो उन्होंने सुना है उसको सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रिय श्रोतागण बहुत दुख होगा। भगवान ने उनको देखा और भगवान समझ गए कि कोई ऐसी बात ये लेकर आए हैं जो इनके हृदय में ना बैठता है, ना ये हमें बताना चाहते। भगवान ने पूछा कि आप हमें बताओ, आपने क्या सुना, क्या देखा? तब उन्होंने बताया, हम जब अपनी यात्रा में निकले तो गांव में, अयोध्या की ही और एक छोटा सा गांव में, हमने एक धोबी को सुना और वो अपनी पत्नी से लड़ रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला, देखो पत्नी से तो सब लड़ते हैं, लेकिन इसमें इसमें दुखी होने की और घबराने की क्या बात है? तो बात हुआ यूँ कि जो पत्नी थी प्रिय श्रोतागण, और रात्रि में अन्य परिवार के घर पर जाकर के रुक जाती है और पति को प्रिय श्रोतागण पता ही नहीं चला कि उनकी जो पत्नी है वो कहाँ पर है, कैसे। अगले दिन जब पत्नी घर पर लौट कर आती है तो पति उनसे कहता है कि आप पता नहीं कहाँ पर रह कर आए हैं और अब हम आपके साथ में नहीं रहना चाहते। जब पत्नी अनुरोध करती है तब प्रिय श्रोतागण ये जो पति होता है, जो पेशा से धोबी होता है, धोबी जानते हैं ना, जो कपड़ा धोता है, और ये कहता है प्रिय श्रोतागण कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह नहीं है, जो स्त्री कहीं और रुक कर और वापस आए उनको हम अपने साथ में फिर से वापस ले लें। तो जब दूत ये बात प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी को बताता है, भगवान श्री रामचंद्र जी इसके बारे में बहुत गौर करते हैं, बहुत सोच करते हैं। कोई कार्य प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी बिना सोचे समझे नहीं करते। आज बात आई कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी इस अवस्था में, इस सिनारियो में, इस सिचुएशन में प्रिय श्रोतागण क्या करें। और अभी भी उन्होंने माँ सीता से कुछ कहा नहीं। कुछ दिन उन्होंने इसके ऊपर निर्णय किया प्रिय श्रोतागण, और प्रजा को धर्म अनुसार राजा का परम कर्तव्य प्रिय श्रोतागण अपनी जो प्रजा है उसका देखभाल करना। प्रजा में एक व्यक्ति ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण अन्य व्यक्ति ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे। अरे भाई, राजा कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, है ना, देखी देखा। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी जब दुखी होते हैं, माँ सीता इस बात का ज्ञात लगा लेती है कि भगवान श्री रामचंद्र जी दुखी है। फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता से कुछ बताया नहीं। माँ सीता अपने गुप्तचर जो है वो भेजती है कि तुम जाओ पता लगाओ कि कौन सी बात के कारण प्रिय श्रोतागण और जो भगवान श्री रामचंद्र जी इतना दुखित है। तो एक दूत वही दूत से जाकर मिलता है जो ये समाचार भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर आते बताते हैं, और उस माध्यम से माँ सीता को ये बात पता चला कि किस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी दुखी है। माँ सीता ने सोचा कि मैं तो पत्नी हूँ और मेरा ये परम कर्तव्य है कि किसी न किसी रूप से मैं अपनी पति की सेवा करूं, और तो और मेरे पति और अयोध्या के जो राजा है वो भी है। तो इसमें जब पति प्रिय श्रोतागण कोई कार्य नहीं करा, बड़े दुखी है, माँ सीता ने सोचा कि चलो अयोध्या के वासियों के लिए, धर्म को कायम के रखने के लिए मैं अपने मन में ये भावना धारण कर लेती हूँ कि मैं ही अपने आप प्रिय श्रोतागण वन को चल दूँगी। माँ सीता को भी एक श्राप था। संत महात्मा ऐसे बताते हैं कि माँ सीता तोता जो है, पैरट जो है, उसको बालकपन में एक जो जोड़ा था मेल और फीमेल, उसको कब्जा में करके रखा, और उन्होंने जब जाने का जिद किया कि हमें छोड़ दो, माँ सीता को इतनी शक्ति थी प्रिय श्रोतागण कि वो तोता और मैना से बात कर सकते थे। शास्त्र में ये बात आई है, और उस समय ये त्रेता युग की बात है, जानवर भी बात करते थे। तो तोता मैना कहते हैं कि मैं तो उड़ने वाला हूँ, आप हमें छोड़ दो। और प्रिय श्रोतागण माँ सीता कहती है कि नहीं, छोटी बच्ची है, मैं आपको अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो तोता कहता है कि हम आपको एक विचित्र बात बताते हैं, बड़ा होकर आपका ब्याह जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी जो विष्णु भगवान के अवतार है उनसे होगा। तो माँ सीता प्रिय श्रोतागण एक जो तोता है उसको छोड़ देती है, उसके पत्नी को अपने साथ रख लेती है। बोले जब विवाह होगा तब मैं आपको आज़ाद कर दूंगी।
और इस दुख में, वियोग का दुख में प्रिय श्रोतागण, दोनों तोता और उनकी जो पत्नी, उन्होंने प्राण को त्याग दिए। लेकिन वो जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, जो चिड़िया थी वो गर्भवती थी, और उन्होंने माँ सीता को श्राप दिया। बोले कि आपको भी गर्भवती रूप में अपने पति से जो है बिछो, यानी कि बिछड़ना होगा, दूर जाना होगा। और इस श्राप को भी अंगीकार करते हुए माँ सीता ने सोचा चलो ये समय आ गया है कि अब हम वन को जाएं, चलिए अंतिम कांड जो है उसमें प्रवेश करें और कथा को दोहा चौपाई के माध्यम से आगे बढ़ाएं। प्यारे प्यारे श्रोता जन आओ चले प्यारे प्यारे श्रोता जन आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नामोता सुप्रथम मय कीन प्रणाम। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोता गण आओ चले रामायण की कथा सुने। गुरुपद पदम परागा सुरति सुवास करत अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोता गण आओ चले रामायण की कथा सुने। सावा पुष्ट काटयंकारी जिन है एक आशा अधिकारी। मागी सकल वासना भारत दयानाथ की नए प्रशासन। प्यारे प्यारे श्रोता गण आओ चले रामायण की कथा सुने। सगुन ब्राह्म लीला धर्माचर सुनो राम अवतार विनाशम। जानहु धनुज सात विश्वासन चिदानंद हरि भात विलासम। प्यारे प्यारे श्रोता गण आओ चले रामायण की कथा सुने। सुर सरिता में पावन भयो, सुर सरिता में पावन भयो। नाथ हृदय अब मोर हो। जन्म जन्म झूठे नहीं, जन्म जन्म झूठे नहीं। कबहु पगा बुझ तोर सियावर रामचंद्र की। आज माँ सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची और उनसे कहा कि प्रभु, जीवन भर आपके साथ अभी तक रहें, हमने आपसे सिर्फ एक बात मांगी थी कि हम आपके साथ में वन जाना चाहते हैं। उसके बाद में हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। इतनी कठिन परिश्रम रावण के और लंका में भी हुआ। अब तो मैं अयोध्या की रानी जो है वो भी बन चुकी हूँ। अभी तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि कहो क्या चाहते हो। तो माँ सीता कहती है कि जितने साल मैं वन में थी, भारत में थी, लंका में नहीं, मैंने संतों का बहुत सुंदर संग जो है उसको प्राप्त किया है। और मैं ऋषि और ऋषि की जो पत्नियां थे वन में मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं आपके साथ अयोध्या तो आ गई, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा मन जो है अभी भी वन में है। उस समय ऋषि पतियों ने
ऋषियों की जो पत्नियां थी, उन्होंने मेरी बहुत सेवा की, कपड़े तक प्रिय श्रोतागण दिए। और अब मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं रानी बन चुकी हूँ, मैं जाऊँ, उनसे मिलूँ, और जो सम्मान उन्होंने मुझे वन में दिया था, रानी होकर उस सम्मान को उनके सामने प्रस्तुत करूँ, उनके प्रति भी कुछ कपड़े इत्यादि, जेवर इत्यादि मैं लाकर जाकर वन में अर्पित करूं, और मैं उनके साथ में रुकना चाहती हूं। आप सभी जानते हैं ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी की पृथ्वी की लीला है। माने विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के अवतार स्वरूप यहाँ पर दोनों है। भगवान श्री रामचंद्र जी, प्रिय श्रोतागण, माँ सीता बातचीत करते हैं। जिस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता को अग्नि में और समेत कर, और प्रतिबिंब वाली जो सीता है, डुप्लीकेट सीता जो है, वो निकलती है और वो जाती है, और रावण उसको हर कर लेकर जाता है, और फिर अग्नि के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता को लंका में वापस बुलाते हैं। उसी प्रकार इन दोनों के बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी और प्रिय श्रोतागण माँ सीता को अपने परम धाम जो है उसको भेज देते हैं कि तुम वापस जाओ, हे माँ लक्ष्मी, अब तुम्हारा काम जो है वो पृथ्वी पर अंत हुआ। यहाँ की जो लीला है प्रिय श्रोतागण, आपकी जो प्रतिबिंब रूपी माँ सीता है वो करेगी। ये गुप्त बात प्रिय श्रोतागण किसी को बताया नहीं, लेकिन अगले दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपने तीनों भाइयों को बुलाते हैं और बारी बारी एक एक से अनुरोध करते हैं कि माँ सीता को लेकर जाओ, और माँ सीता अब वन में रहेगी। भरत, प्रिय श्रोतागण, जब ये बात को सुने तो बड़े दुखित हुए, और परंपरा भाई बड़ा है, भाई राजा है, परंपरा के विरुद्ध भी प्रिय श्रोतागण, और भरत ने पूछा कि किस कारण से आप इनको वन को भेज रहे हो। सभी भाई बड़े दुखित हुए, और भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण आँख में आंसू लेकर भरत से कहते हैं, अब अगर आप तीनों भाई में से किसी एक सीता को वन में लेकर जाकर नहीं छोड़ता है तो आपका भाई यहाँ से जीवित नहीं रहेगा, मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। और ये धर्म संकट, तीन भाई, भैया रहे या भाभी रहे प्रिय श्रोतागण, और इस धर्म संकट के कारण बड़े दुखित अवस्था में पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा यहाँ पर लिखते हैं कि लक्ष्मण ने ये निर्णय कर लिया कि माँ सीता को वही वन लेकर जाएंगे, और प्रिय श्रोतागण अयोध्या कभी वापस नहीं आएंगे। माने कि वो अयोध्या आने से पहले अपने प्राण जो उसको त्याग देंगे। अगर ऐसा करना है तो इस पृथ्वी पर मुझे भी नहीं रहना, ना भगवान के साथ में रहना है, ना माँ सीता के साथ में रहना है। शत्रुघ्न, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी लिखते हैं, पूरे रामचरितमानस में शत्रुघ्न ने एक शब्द नहीं कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मुख से, माने कि शत्रुघ्न के मुख से कुछ बुलाते नहीं हैं। भरत बातचीत करते हैं, लक्ष्मण बातचीत करते हैं, लेकिन शत्रुघ्न के मुख से कुछ नहीं निकला। आज प्रिय श्रोतागण शत्रुघ्न भी भगवान श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करते हैं कि माँ सीता को यहीं पर रुकने दो। लेकिन अंतिम में प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण माँ सीता को पालकी में लेकर जाता है, और एक ऐसा समय आता है कि रास्ते में माँ सीता जो लक्ष्मण के मन की बात को जानती है, माँ सीता मूर्छित हो जाती है, और मन की बात को जान के मूर्छित हो जाती है कि सोचती है कि अगर लक्ष्मण यहाँ से और वापस कभी अयोध्या नहीं गया, वन ही में अपने प्राण को त्याग दिया, तो मेरे कारण से और इनकी माताएं, प्रजा इत्यादि क्या सोचेगा। माँ सीता मूर्छित हुई, भगवान की कृपा से वही जगह पर आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी के माध्यम से प्रिय श्रोतागण भगवान ने लक्ष्मण को बताया कि माँ सीता को अगर इस मूर्छित अवस्था से आपको जीवित उठाना है तो आपने जो प्रण ठाना है कि आप जीवित नहीं रहेंगे, उस प्रण को छोड़ दो। माँ सीता को वन में ही छोड़ करके आप भली भांति भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुँच जाओ। ये भगवान की लीला है, इसी में तुम्हारा परम जो संकल्प है इत्यादि सब पूर्ण होगा। भगवान की कृपा, आपकी कृपा इसी में है। लक्ष्मण ने इस आकाशवाणी को शिरोधार्य किया, माँ सीता को वापस उठाया, और वन में चलते चलते प्रिय श्रोतागण वाल्मीकि जी के आश्रम को मिला। वाल्मीकि जी एक ऐसे संत हैं त्रिकालदर्शी,
क्या हुआ है पीछे, क्या हो रहा है पृथ्वी में कहीं पर, तीन लोक में कहीं पर क्या हो रहा है और क्या आगे होने वाला है, ये सब कुछ जानते हैं। और वाल्मीकि जी ये बात जानते हैं कि वाल्मीकि जी ये बात जानते हैं कि एक ऐसे निर्धारित दिन भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता को वन में भेजेंगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता जब लंका से वापस गए थे प्रिय श्रोतागण अयोध्या, कई संतों का उन्होंने दर्शन किया, लेकिन वाल्मीकि जी का दर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी को आँख मिलाकर देख नहीं पाएंगे कि कुछ दिन बाद मैं सीता को आपके साथ आपके पास भेज रहा हूँ, ये एक कारण। और दूसरा, भगवान श्री रामचंद्र जी जानते हैं कि मैं आकर वाल्मीकि जी को नहीं मिला, लेकिन कुछ दिन बाद माँ सीता अवश्य आकर वाल्मीकि जी को मिलेंगी। तो वाल्मीकि जी अपने आप आगे आए और प्रिय श्रोतागण 14 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन दोनों में फिर से परिचय हुआ। लक्ष्मण और माँ सीता और वाल्मीकि जी तीनों का परिचय हुआ। और जब पता चला कि माँ सीता अब वन में ही रहेगी, वाल्मीकि जी ने कहा कि हे सीते, तुम चलो मेरे साथ और मेरे आश्रम में रहो। और मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जिस सुंदर रूप से तुम्हारी भाभी यानी कि माँ स्वरूप जो भाभी है लक्ष्मण और अयोध्या के राजगद्दी पर बैठती है, सेवा सत्कार में ऋषि पत्नी, ऋषि के जो बेटे हैं और जो गांव में जितने लोग हैं, किसी प्रकार की कोई कमी इत्यादि नहीं होने देंगे। और लक्ष्मण जी को ये बात बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसे सिद्ध और सुंदर पुरुष संत ऋषि जो है वाल्मीकि जी, उनसे मिलन किया। अब लक्ष्मण को भगवान श्री रामचंद्र जी की जो लीला है उसको समझ में आया। ऐसे ना हो कि मैं इनको वन में अकेले छोड़कर और जाऊं, लेकिन वास्तविक तौर पर मुझे लगता है कि मैं वाल्मीकि जैसे सिद्ध संत को और अपनी माँ स्वरूप भाभी को सौंप करके जा रहा हूँ। ऐसे भाव को लक्ष्मण बनाए और प्रिय श्रोतागण अकेले अयोध्या वापस गए। चलिए चौपाई में कथा को आगे बढ़ाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रदौ दशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रदौ दशरथ अधीर बिहारी। दूत चरित जस सुनहु न कहु, कुला कलंक या दारुण भयहु। तरन वांछन नृपया मिटय अपारा, एक ते एक जान संसारा। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अधीर बिहारी। रघुतलित स्वयं भव जाना, सगर भगीरथ वेद बखाना। दशरथ विदित जान जगनी गए, वचन नकार हो लालच जी के। मंगल भवन मंगल हारी, द्रदौ दशरथ अधीर बिहारी। तय सत रहो नरक महा, तय सत रहो नरक महा। कोटि कलप करिवास हो, राही कलप रोग बसा, राही कलप सत रोग बसा। भोग ही नरक निवास, सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। माँ सीता के साथ हम और आप भी थोड़ी देर वन में ही रुकते हैं
वाल्मीकि जी के आश्रम में माँ सीता का बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। और कुछ दिन बाद प्रिय श्रोतागण, माँ सीता जो गर्भवती थी, एक सुंदर पुत्र, क्योंकि परम सुंदर माँ सीता जो साक्षात लक्ष्मी माँ की स्वरूपनी है और भगवान श्री रामचंद्र जी जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, उनके पुत्र हुआ। और वाल्मीकि जी के आश्रम में सुंदर रूप से उनका नामकरण संस्कार हुआ और उनका नाम पड़ा लव। भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का प्रिय श्रोतागण सुंदर पुत्र हुआ। अब भक्ति भाव संतों की सेवा के साथ साथ माँ सीता को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक नन्हा सा शिष्य उनके और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो पुत्र हैं उनका भी देखभाल और देख रेख इत्यादि को करें। एक दिवस प्रिय श्रोतागण ऐसा आता है, माँ सीता ने सोचा कि चलो हम और बगल में नदी में सरोवर में जाकर के स्नान करें। कभी कभी जब वो जाते हैं तो लोग को छोटा सा बच्चा जो है उनको अपने साथ लेकर चल देते हैं और कभी कभी प्रिय श्रोतागण ऋषियों के पत्नियों के साथ छोड़ देते हैं। आज पत्नियां व्यस्त थी, खाना इत्यादि की तैयारी कर रही थी और प्रिय श्रोतागण माँ सीता ने सोचा कि चलो वाल्मीकि जी को ही लौ को सौंप करके चल दे, थोड़ी देर वो देखेंगे, मैं जाऊंगी और नहा करके आ जाऊंगी। वाल्मीकि जी को लौ को उन्होंने सौंपा और बताया कि मैं थोड़ी देर बाद लौट कर आऊँगी। और जैसे प्रिय श्रोतागण वो निकल रही थी आश्रम से, उन्होंने जब मुड़ करके देखा तो ऋषि कुछ पूजा के कार्य में व्यस्त हो गए। माँ सीता ने सोचा कि ऋषि पूजा के कार्य में व्यस्त हैं, इनको अगर हम लोगों को देखने के लिए तो इनके पूजा में उल्लंघन होगा। इस कारण से माँ सीता क्या करती है प्रिय श्रोतागण, लोगों को अपने साथ और नहाने को चल देती है। माँ सीता गई नहा इत्यादि, लेकिन इधर वाल्मीकि जी पूजा इत्यादि के जो वस्तु है सब कुछ तैयार करके थोड़े देर प्रिय श्रोतागण जब मुड़ करके देखते हैं तब उनको पता चला कि वहाँ पर लव है नहीं। और ये बात उनकी बुद्धि में बैठी नहीं कि लव मेरे साथ थी या माँ सीता के साथ में। और उनको ऐसा लगा प्रिय श्रोतागण कि यहाँ पर ही मेरे साथ माँ सीता उनको सौंप कर गई थी और कोई जंगली जानवर आया है और लोग को लेकर प्रिय श्रोतागण चल दिया है। इस दुखित बेला में त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी पिछले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये सब का ज्ञान जो है उनके पास इतनी शक्ति है कि तीनों काल के बारे में वो जानते हैं, लेकिन बुद्धि काम नहीं करी और इस शक्ति का उपयोग भी नहीं किया। यह यूँ हम और आप समझें कि ये तो भगवान की कृपा थी। उन्होंने सोचा कि माँ सीता के जो पुत्र थे कोई जंगली जानवर लेकर चल दिया है और माँ सीता आएगी तो कितनी व्याकुल, कितनी दुखी होगी। इस कारण से प्रिय श्रोतागण एक घास जो है उसको उठाया और अपने मंत्रों की शक्ति के माध्यम से बिल्कुल जैसा लव जैसा एक पुत्र जो है और उसका निर्माण उस घास से प्रिय श्रोतागण किया। बिल्कुल लव की तरह ही दिखता था, आइडेंटिकल जिसको कहें। ये हिस्ट्री में शायद पहला बार हुआ होगा कि आइडेंटिकल ट्विन जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादातर माने माँ के गर्भ से निकलते हैं दोनों, और कभी आइडेंटिकल रहते हैं, कभी आइडेंटिकल नहीं रहते हैं। लेकिन गर्भ से निकल कर के बाद में कुछ सालों के बाद में प्रिय श्रोतागण एक और बिल्कुल उसी तरह दिखने जैसा ये वाल्मीकि जी अपने शक्ति के माध्यम से किए। माँ सीता स्नान करके लव के साथ में लौटती है और प्रिय श्रोतागण जब देखती है कि एक और लव उनके सामने वाल्मीकि जी के साथ में खड़ा है, वाल्मीकि जी प्रिय श्रोतागण माँ सीता के साथ जो पुत्र है उसको देखते हैं और समझ जाते हैं जरूर माँ सीता के साथ में और चल दी और मुझे ध्यान नहीं दिया। दुखित होने के बदली प्रिय श्रोतागण माँ सीता बड़ी प्रसन्न हुई। आप सोचो अगर आपके घर पर एक बच्चा है या बच्ची है और कुछ दिन बाद एक और आ जाए तो आपको कितनी खुशहाली इत्यादि होती है, खेलने के लिए आपके साथ में कोई और है। माँ सीता ने सोचा कि चलो ठीक है, लव का एक भाई आ गया और ऋषि को बहुत दंडवत किया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनसे बहुत आशीर्वाद लिया कि आपकी कृपा के माध्यम से आज मुझे एक नहीं दो पुत्र जो है
वो प्राप्त हुए। क्योंकि जो घास उन्होंने उठाया था और एक पुत्र का निर्माण किया था, वो कुश का घास था। इन पुत्र का नाम भी प्रिय श्रोतागण कुश ही धर दिया गया, और आज के बाद में दोनों के नाम इत्यादि लव कुश से जाने हुए। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण अयोध्या में अब हम वापस चलें। भगवान श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि जितने बड़े बड़े राजा हैं और पृथ्वी पर राजाओं का कर्तव्य क्या है, प्रजा का देखभाल करो, धर्म की स्थापना करो, और प्रिय श्रोतागण जो पुण्य का कर्म है, पूजा का कर्म है, उसको आगे बढ़ाते रहो। तो राजा का कर्तव्य है कि वो यज्ञ इत्यादि को करे और कराए। चलो मैं अश्वमेध यज्ञ जो है उसको करता हूँ। इस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया गया। प्रिय श्रोतागण साक्षात राजा जनक और उनकी जो पत्नी है माँ सीता के माता पिता भी इस यज्ञ में शामिल होने के लिए आए। कई राजा इत्यादि आए। और यज्ञ की विशेषता कि एक सफ़ेद घोड़ा, उस पे प्रिय श्रोतागण और एक पत्र लिखा होगा, और सेना के साथ में 1 साल के लिए उस घोड़ा को खुलेआम छोड़ दिया जाएगा। जहाँ भी जाना चाहते हो तुम जाओ। जिस राजा ने उस घोड़ा को भेजा उसका नाम उस पत्र में लिखा होगा, और पत्र में ऐसा लिखा होगा कि हमारे साथ, हमारे अधीन, यानी कि हमारे नीचे अगर होना चाहते हो, मित्रता करना चाहते हो, तब सिपाहियों से ऐसा कह देना कि भगवान श्री रामचंद्र जी और हमारे परम स्वामी हैं, और हम आपको अपने अधीन कर लेंगे, अपने नीचे कर लेंगे। तो सुंदर बात हुई। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको युद्ध करना होगा। अगर आप युद्ध किए तो अयोध्या की जो प्रजा है, और जीत गए तो अयोध्या की प्रजा आपकी, युद्ध में हारे तब प्रिय श्रोतागण और जो प्रजा है वो अयोध्या में युद्ध के बाद में जो है वो मिल जाएगी। ऐसा नियम था अश्वमेध यज्ञ का। एक घोड़ा छोड़ो, 1 साल के लिए वो विचरण करेगा। शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण बारी बारी से प्रिय श्रोतागण घोड़ा को साथ में लेकर जाते हैं। और ये घोड़ा जब वाल्मीकि जी के आश्रम के पास पहुंचा तो लव कुश ने इनको देखा। अब तक ये बड़े हो चुके, बल, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि इनमें बहुत ज़्यादा था। एक तो भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता के पुत्र हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी गुण की कमी नहीं। और दूसरा प्रिय श्रोतागण त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी के आश्रम में वो रह रहे हैं। सब विद्या जो है उन्होंने हासिल किया। घोड़ा को देखा, उस घोड़ा को रोक लेते हैं, और जितना बार ये जो चतुरंगिनी सेना, 4 रंग की जो सेना है वो आकर के युद्ध करती है, लव कुश प्रिय श्रोतागण 2 ही, और पूरी जो अयोध्या की सेना है उसको ठसमस कर देती है। कोई उनको पराजय नहीं कर पाता। कुछ सेनाकार गए अयोध्या में, बताया कि ऐसे कोई 2 पुरुष है जिन्होंने घोड़ा को रोक लिया है, दे ही नहीं रहे, और युद्ध हो रहा है और हम हार रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को बारी बारी से भेजा। सब कोई गए प्रिय श्रोतागण, युद्ध किया, लेकिन कोई लव और कुश से जीत ना पाया। अवश्य हनुमान जी भी गए, हनुमान जी भी जाकर के युद्ध करते हैं, और कोई प्रिय श्रोतागण उनसे जीत नहीं पाता। तब सोचते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि चलो अब हमें ही वहाँ पर वन में जाना चाहिए। अंतिम चौपाई में चले इस प्रसंग का हम कथा जो है आपसे श्रवण कराएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। वाल्मीकि कल सैन समेता, कानन धन गए कृपा निकेता।
पिया सुत युगल वीर बड़े बारा राम हो राम भुज बल अमित दिनेश प्रचंड राम हो राम मैया मोरी पार लगाना राम हो राम मैया मोरी पार लगाना राम हो राम वीर बलि ही देखाओ आई पात्र बंधायो सिर बाट उधाई घोड़ा चिन्ह तुरंत तारु बांधे हो राम एक विचार नौर मैं साथ हो राम मैया मोरी कार लगाना राम हो राम मैया मोरी कार लगाना राम हो राम देववास निज कोप तजे देववास निज कोप तजे तुम मुनि बाल मराल हो करहि सफल निज जन्म प्रभु करहि सफल निज जन्म प्रभु पूज तुम्हि तहि काल सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रवि प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, जब सभी कोई हार आए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्णय किया कि हमें खुद जो है वो जाना पड़ेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन में जाते हैं, प्रथम प्रिय श्रोतागण लव कुश को अपने समीप बुलाते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। बड़ा सुंदर वार्तालाप करते हैं और बातचीत के माध्यम से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी को ऐसा पता चल गया कि ये कोई साधारण बालक जो है वो नहीं है। दूसरे रूप में इनको प्रिय श्रोतागण अपना पुत्र पहचाना और बहुत सुंदर रूप से इनका जो निरीक्षण है, इनकी ज्ञान, इनकी बुद्धि इत्यादि है, कई प्रश्न पूछ के और सब कुछ बड़े प्रसन्न हुए और अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी समझ गए ये मेरे ही पुत्र हैं। लेकिन है अभी मनुष्य और संसार में प्रिय श्रोतागण मानुष लीला जो है उसको कर रहे हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण लव कुश से पूछते हैं कि बताओ तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारे पिता तुम्हारे माता का नाम क्या है। तो माता का नाम बताया कि हमारी माँ का नाम सीता है। रहते कहाँ हो, तो कहते हैं कि वाल्मीकि जी के आश्रम में हम दोनों रहते हैं। पिता कौन है, इस बात का प्रिय श्रोतागण लव कुश के पास कोई जवाब नहीं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा आपके पिता कौन हैं, तब लव कुश के पास कोई जवाब नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जिनके पिता के बारे में हम नहीं जानते या जो अपने पिता के बारे में नहीं जानते हैं और उनसे हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम परिचय सबका ले करके तभी युद्ध करते हैं। इस समय प्रिय श्रोतागण लव और कुश क्रोधित हुए और फिर से युद्ध जो है वो छिड़ पड़ा। संतों का ऐसा मानना है कि जब फिर से युद्ध छिड़ा तो हनुमान जी ने ये सारी वार्तालाप को सुना और उनको पता लग गया कि ये माँ सीता के पुत्र हैं। हनुमान जी ने निर्णय किया कि चलो हम बंदी बन करके, प्रिजनर हो करके, बंदी बन करके इनके साथ जाएं और माँ सीता का दर्शन करें। लव कुश से हनुमान जी ने युद्ध किया। हनुमान जी को तो कोई हरा नहीं सकता, लेकिन लव कुश जब उस दिन का युद्ध अंत हुआ, युद्ध का नियम है सुबह सूर्य उदय होता तब शुरू होता है, सूर्य अस्त होता है तो युद्ध अंत हो जाता है। तो दिन भर युद्ध करके हनुमान जी को हरा नहीं पाए, तो अंत में क्या किया, हनुमान जी को बंदी बना करके और वापस आश्रम में लेकर चल दिए। माँ सीता के सामने जब हनुमान जी आते हैं,
माँ सीता देख कर के तुरंत पहचान लेती है और बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी, माँ सीता और वाल्मीकि जी के जो सुंदर जो बातचीत वहाँ पर मिलन इत्यादि होता है, और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से हनुमान जी ने माँ सीता को सारे वार्तालाप जो है बताया कि अयोध्या में किस रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ का निर्माण किया। माँ सीता ने पूछा कि अश्वमेध यज्ञ पति और पत्नी को तो साथ में बैठ कर के करना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र जी अकेले कैसे अश्वमेध यज्ञ जो है उसको कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे माँ सीता, आप चिंता ना करो, जितना सुंदर आप दिखती हो उतना ही सुंदर, और जितना जैसा आपका रूप ऐसा आपका आकार है, उसी तरह प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोने की जो सीता है उसका निर्माण किया। स्टेचू, लाइफ लाइक स्टेचू, लाइफ साइज स्टेचू जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता का निर्माण किया। आपके जाने के बाद में हर एक पूजा का कार्य जो वो करते हैं, आपके जो सोने की जो सीता है अपने बगल में बैठा करके करते हैं। और हे माँ सीता, आपको ये बात भी बता दें, उनका अधिकार है, वो राजा हैं कि वो कोई भी दूसरी तीसरी शादी इत्यादि को कर सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रिय श्रोतागण उन्होंने कोई भी विवाह नहीं किया, क्योंकि वो अब भी आपसे प्रेम करते हैं, आपको उन्होंने अभी तक त्यागा नहीं है। माँ सीता बड़ी प्रसन्न हुई और प्रिय श्रोतागण लव कुश को अपने पास बुलाया और हनुमान जी की जो परिचय है लव कुश से कराया। और आज प्रिय श्रोतागण माँ सीता लव कुश को उनके पिता भगवान श्री रामचंद्र जी, अयोध्या के राजा, और पूरी जो कथा है रात में लव कुश को बड़े सुंदर रूप से बताया। प्रिय श्रोतागण लव कुश को ये पता चला कि ये तो वास्तविक तौर पे अयोध्या नरेश के पुत्र हैं। बड़े प्रसन्न हुए, युद्ध वहीं पर रुका और अगले दिन प्रिय श्रोतागण लव कुश हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास वापस जाते हैं। आप लोग सोचियो, माँ सीता के कुंची भय। माँ सीता को राजा जनक ने हल चला करके पृथ्वी से निकाला था। माँ सीता पृथ्वी की कन्या है और आज माँ सीता प्रिय श्रोतागण जो भी कार्य उनको पृथ्वी पर करना है सब कुछ कर चुकी है। और जिस रूप से पृथ्वी माँ ने प्रिय श्रोतागण उनको अपने गोद से निकाला कि हे जनक तुम लेकर जाओ, उसी प्रकार प्रिय श्रोतागण माँ सीता को पृथ्वी माँ आ करके अपने गोद में ले करके पृथ्वी में माँ वापस चल देती है। तो ये माँ सीता की अंतिम जो गति है वो भी जहाँ से आई थी वहीं पर प्रिय श्रोतागण माँ सीता वापस चल देती है। इस सुंदर रूप से माँ सीता का जो पृथ्वी में रहना इत्यादि बड़ा सुंदर रूप से अंत हुआ। पालकी में प्रिय श्रोतागण सोने की पालकी में बैठ करके और पृथ्वी माँ के गोद में वापस वो चल देती है। लव कुश को भगवान श्री रामचंद्र जी स्वीकार करके और उनका उत्तरदायित्व बना करके प्रिय श्रोतागण अयोध्या में लेकर चल देते हैं। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी लगभग 11,000 वर्ष जो है वो राज करते हैं पूरी तरह से प्रिय श्रोतागण कि धर्म की जो स्थापना हो जाए और उसके बाद में राजपाट जो है वो लव कुश को दे करके और अपने धाम वापस चल देते हैं। और इसी रूप से पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने रामचरितमानस को लव कुश कांड अश्वमेध यज्ञ जो है उस कांड को संपूर्ण किया। बोलिए सियावरे रामचंद्र की जय। आज हमारा प्रिय श्रोतागण इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और अगली बार जब हमारी और आपकी मुलाकात होगी तो इस रामचरितमानस जो हमारा दूसरा राउंड था मंडली का उसका संपूर्ण यज्ञ होगा और जो बचे कुछ 2-3 पन्नों की जो कथा है वो भगवान शंकर माँ पार्वती के संवाद और पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी कई सुंदर रूप से भगवान को धन्यवाद देते हैं और इस रूप में उन्होंने अपने जो ग्रंथ है उसका निर्माण किया। उस कथा को श्रवण करेंगे, हवन इत्यादि करेंगे। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण आज की कथा को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना।
आप सभी के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की विशेष कृपा हो। चलिए सभी कोई खड़े हो जाएं, बारी बारी से सभी कोई आएँ और मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई प्रिय श्रोतागण आरती जो है उसको कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आरत श्री रामानंद जी की आरती, कीरत ललित ललित सियापी की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सियापी की आरती। मुनि नारद आरती, वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सियापी की आरती। सुख संसादिके शारद आरती, भरणी पवन सुत कीरत की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सियापी की आरती। मुनि विज्ञानी आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सियापी की आरती। पोंग बखानी आरती, काज भजोन गरुड़ के अहिए की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सियापी की आरती। वेद पुराण अष्टदश आरती, साह प्राप्त सब ग्रंथन को रस आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सियापी की आरती। धन संतन को सर्वत आरती, सारे अंत सामत सब ही की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सियापी की आरती।
की आरती, सुभग सिंगार मुक्तवती की आरती, और निरोग भव दूर अमी की आरती, सात मात सब दिव्य तुलसी की आरती, आरत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कालिक ललित सिया पी की आरती। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हमें, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कपूर। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। ठीक है, आरती में पानी निराजनम समर्पयामि। ठीक है, इसमें भी थोड़ा पानी छोड़ दो। ठीक है, every single family. धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे कि अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। बैठे बैठे आप सभी कोई भाव के साथ में शांति स्वरूप और आरती का जो दर्शन है उसको कर सकते हैं। आज की कथा को विराम करते हुए चलिए हम और आप मिल करके विसर्जन जो है उसको करेंगे। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन तेरी जान की सदा करो कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी आधव में पुनिया,
बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनव मन लाए। अपने अपने धाम को दिगा हो हर साल। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आए करो तुम वास। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कहो दंडवत प्रभु सना तुम ही कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ कहे तुरत करायो मोर। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बार बार वर मांगो भारत देव श्री राम। सदा सरोदियन पायनी भक्ति सदा सत्कार। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जाओ पवन सुत शयन करो मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भय कब का। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हरिचरणन गुरु शरणन शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के शरणा शरणन अवध नरेश। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करत हो ईश्वर से नवाय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। साधु संत को बांध के ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोतागण कर जोर के सबको सीताराम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। 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 दूर करो दुख दर्द सभा क्षमा करो भगवान हो। मन मंदिर को ज्वाल कर दो कर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितवाए हो। कहा हरि वासा करे ज्योत अनंत जलाए हो। कीर्तन करे भय प्रेम
हरि आवे हो, वहाँ हरि चरवन करे, सात लोक से हार हो। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ हो। नमस्कार का भेंट लो, जोड़ में दोनों हाथ हो। यदि जोड़ में दोनों हाथ, सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय। जय बोलो भाई सब। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम शरण में शुभकामनाएं, उसके बाद में शांति पाठ। शुभकामनाओं के मंत्रों के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सबके कल्याण की प्रार्थना। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने प्राण दिया है, सभी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है तो इन मंत्रों के साथ में भगवान से मांगेंगे कि हे प्रभु, आप सबको, हमको, आप सभी को, सब पृथ्वी में जितने जंतु हैं सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे, ताकि सब कोई अपने अपने दुख जो है उससे पार पाएँ। मांगने का वक्त आता है प्रिय श्रोतागण, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लीजिए। चलिए प्रार्थना करते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल जो है अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम। चलिए शांति पाठ के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं वेदी पे पानी। ओम ओम शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति रोष दया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। प्रसाद वितरण से पहले मैं आपका 1-2 मिनट अवश्य लेना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया, हमारी मंडली दूसरे बार फॉर द सेकंड टाइम ये प्रयास कर रही है कि रामचरितमानस के रामायण के इस पार से उस पार हम और आप मिल कर के पहुँचें। और 10 साल की परिश्रम के बाद आज हमने वो कार्य जो है उसको अंत किया। और इस कार्य को अंत करते हुए ये अवसर हमें और आपको प्राप्त होता है कि इस रामचरितमानस का जो संपूर्ण यज्ञ है उसको करें, जो 2 हफ्ते बाद है। और फिर हमारे घर पे ये बात चला, बच्चों ने पूछा कि अब तो एंड होगी, अब क्या करियो। तो उनको समझाया और आप सभी को भी अवश्य बताएं कि नया पारी जो है, जो हमारा तीसरा पारी है, वो शुरू होगा। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आज इस रूप में हम और आपने मिलकर के अंतिम रामायण जो है उसको किया। विशेष रूप से सर्वप्रथम मंडली के जितने सदस्य हैं हमारे साथ इस पारी से पहले से अभी भी अगर आप जुड़े हुए हैं
तो बहुत बहुत विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हैं। शुक्रवार को जैसे आज हम और आप मिलें फ्राइडे को, शुक्रवार को ही रामचरितमानस की कथा 10 साल से करते करते, प्रिय श्रोतागण, हर 2 हफ्ते पे करते करते, आपके ही घर पे, हमारे घर पे, आप सभी के घर पे बारी बारी से करते करते और हम और आप इस सुंदर जगह पर पहुँचे कि दूसरी जो पारी है उसको हमने बड़े सुंदर रूप से अंत किया। तो विशेष रूप से मंडली के जितने सदस्यगण हैं, उनके परिवार है, बहुत विशेष रूप से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर आपका साथ हमारे साथ ना होता, आप अपनी घर, अपनी गृहस्थी, अपना समय, अपनी शक्ति और अपनी लक्ष्मी जो है उसको मंडली के प्रति, भगवान के प्रति और धर्म के प्रति नहीं लेकर आगे आते, तो हमारा और आपका इस दिन जो है वो देखने में बहुत कठिनाई या पता नहीं और दिन शायद लगता। इस राउंड में हमने कुछ नए मेंबर्स जो हैं उनको भी पाया। विशेष रूप से अभी कुछ ही महीने पहले हमने ग्राम मालकिन, उनके समस्त परिवार, श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण और उनके जो परिवार है, उनको अपने मंडली में बड़े सुंदर रूप से स्वागत किया। चलिए इनको करतल ध्वनि देकर के स्वागत करते हैं। और आप सभी को बताएं कि इस सुंदर अवसर को हम और आप मिल कर के मनाएं, इस कारण 2 हफ्ते बाद 14 फरवरी, आप लोग हो सके तो दिन में वैलेंटाइंस डे मना लेना। हम लोग के बारे में भी कभी कभी सोच लेना। कई साल ऐसा हुआ कि 14 फरवरी को ही रामायण पढ़ता है, लेकिन इस साल प्रिय श्रोतागण 14 फरवरी को हम और आप कुछ बच्चों के साथ में मिल करके, बच्चे स्टेज पर रहेंगे और इस जो ये हमारा जो मुकाम है, हम पहुँचे हैं कि रामचरितमानस का अंत हुआ, दिन में हवन हो जाएगा, लेकिन शाम को प्रिय श्रोतागण सबको मिल करके और बच्चों को स्टेज पर आगे करके और कुछ कीर्तन इत्यादि जो है, ऐसा कार्यक्रम जो है वो होगा। आप डेट मार्क कर लें। आप अवश्य ग्राम मालिक से संपर्क ले सकते हैं और या तो हमें फेसबुक माध्यम से आप अगर मैसेज करेंगे तो हम आपको डिटेल्स इत्यादि अवश्य देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी कोई आएँ और आप अपने परिवार को भी बताएं, मंडली के सदस्य भी जो आपके घर पर आते हैं उन सभी को, और हमने उनके साथ में मिल करके और इस जगह पर पहुंचा, तो ये बहुत सुंदर बात होगा कि आपके जो परिवार है, आपके मित्र है, आपके घर पर हमेशा आते हैं। जब आपके घर पर रामायण होता है उस समय 14 फरवरी को हम सबको बुलाएं और उनको धन्यवाद दें और इस सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण अपना जो दूसरा राउंड है उसको अंत करके फिर जो रामचरितमानस का तीसरा पारी है हम और आप शुरू करेंगे। इन शब्दों के साथ में आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। प्रिय श्रोतागण, इसके बाद में हम और आप मिलकर के थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जो लोग आगे आना चाहते हैं अवश्य आकर कीर्तन कर सकते हैं। जो लोग खाना इत्यादि बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, करके मुख्य श्रोता परिवार, ग्रस्त परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद जो है उसको देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।